जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। उपासना समर्पण योग अध्याय 3 डे 164। जो विषय चल रहा था पीछे वो था आत्मदेव की परिस्कृति से पात्रता की प्राप्ति। तो पात्रता क्या थी कि हमको गुरु की कृपा या परमात्मा का अनुग्रह अनुदान वरदान कब मिलेगा, या गुरु हमारे ऊपर शक्तिपात कब कर पाएंगे, जब हमारा ही जो पात्रता है वो विकसित होगी। और वो कैसे विकसित होगी? जब आत्म देवता जो अंदर स्थापित है उनको परिष्कृत करेंगे। तो उसको परिष्कृत करने के लिए मनोनिग्रह की चर्चा चल रही थी। मनोनिग्रह में पहला पॉइंट जो गुरुदेव बता रहे थे वो कह रहे थे अन्नमय कोश की शुद्धि। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, अन्न से संबंधित चर्चाएं चल रही थी कि कैसे जो है जीवन में सात्विक भोजन और सही कमाई से अर्जन किया हुआ जो भोजन होता है वो करना चाहिए, और सात्विक भोजन से कैसे अन्नमय कोश की शुद्धि होती है और मनोनिग्रह होता है। तो पहला व्रत तो उन्होंने बताया कि वीक में एक बार, सप्ताह में एक बार ज़रूर उपवास रखें और सात्विक आहार लें। और जब आहार लें तो उसको शुद्धिकरण कर लें, आहार जो हो वो सही कमाई से लिया गया हो। ये सारी चर्चा चल रही थी पीछे। और उसके बाद दूसरा व्रत था ब्रह्मचर्य। तो गुरुदेव कहते थे इंद्रिय संयम में अगर जिसने अपनी दो इंद्रियों पे काम कर लिया, उस पर कंट्रोल कर लिया, तो बाकी की इंद्रियां अपने आप सधने लग जाती है। एक तो ब्रह्मचर्य की बात करते थे और दूसरा जीवा की बात करते थे। तो जीव के देखिए दो काम होते हैं, एक होता है भोजन करना और एक होता है बोलना। तो बोलने के बारे में भी अभी गुरुदेव आगे चर्चा करेंगे इसमें, कि शब्दों को भी नाप तौल के बोलें, जो उचित हो उतने ही बोलें। ऐसा बोलते हैं कि जो शब्द होते हैं वो ब्रह्म होते हैं। और साथ में जीव के साथ अपन भोजन भी करते हैं। तो भोजन से संबंधित पीछे काफ़ी चर्चा चल चुकी है कि कैसे ऐसा ही भोजन करें जो हमारे पेट के लिए अच्छा हो, सिर्फ जीभ के स्वाद के लिए ना खाएं। क्यों? क्योंकि कई बार जो जीभ को पसंद है वो पेट को बिल्कुल नहीं पसंद होता है। पेट बेचारा रो रहा होता है उतने टाइम, तो मत खाओ मत खाओ, पर जीभ कहती है खा लो खा लो। तो ये सारे जो द्वंद्व चलते रहते हैं, गुरुदेव ने कहा कि इससे ऊपर उठना है और उसको शुद्धि करनी है। फिर ब्रह्मचर्य की बात चल रही थी कि ब्रह्मचर्य में ये था कि ब्रह्मचर्य का पालन करना स्वास्थ्य दृष्टि से भी ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जब हम स्वास्थ्य की दृष्टि से ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो हमारी जीवनी शक्ति बढ़ती है। तो गुरुदेव ये बोल रहे थे ना कि खिलवाड़ की तरह, फुलझड़ी की तरह अपनी बहुमूल जो जीवन रस है उसको हमें नहीं बहाना चाहिए। ये हमारे लिए हानिकारक हो सकती है, हमारे शारीरिक और मानसिक दोनों स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकती है। तो उसी क्रम में आज आगे लेते हैं। आगे कहते हैं गुरुदेव कि शारीरिक ब्रह्मचर्य से भी अधिक महत्व मानसिक कामुकता से बचने का है। और शरीर क्षरण तो यदा कदा ही होता है, पर कुदृष्टि एवं काम चिंतन के फलस्वरूप मानसिक विकृति घड़ी घड़ी उत्पन्न होती रहती है। हाँ, ये ज़्यादा खतरनाक है। शारीरिक ब्रह्मचर्य तो यदा कदा होता है, लेकिन ये जो क्षण क्षण हम लोग 24 घंटे में न जाने कितनी बार विकृत चिंतन कर लेते हैं, तो इससे कितना सूक्ष्म जगत में हम लोगों ने अपना एनर्जी फील्ड खराब कर लिया। तो गुरुदेव देखिए हमेशा कहते थे मैं व्यक्ति नहीं विचार हूँ, ये विचार क्रांति अभियान है, ये हमारी युग निर्माण की योजना में हमको विचार परिवर्तन करना है। पूरा उनका फोकस ही विचार पर है। उनका जो भी कार्यक्रम है शांति कुंज का, या जो गुरुदेव जो भी करना चाहते हैं, उसके पीछे मोटिव सिर्फ इतना है कि लोगों के विचार बदल जाएं। क्यों? क्योंकि दूषित क्या हो रखे हैं आज के समय में? विचार। हम जैसे होते, जैसा विचार करते हैं वैसे ही बनते जाते हैं। अगर मैं पूछूं अभी आप कहाँ बैठे, तो कोई बोलेगा मैं ऑफिस में हूँ, कोई घर में बोलेगा, कोई बोलेगा कि हाँ मैं प्लेग्राउंड में कोई फ्रेंड्स के साथ हूँ। नहीं, हम कहीं नहीं हैं। हम वहाँ हैं जहाँ हमारा चिंतन चला हुआ है। जैसा हम सोच रहे हैं हम बस वही हैं और उसी जगह पर स्थापित हैं। तो गुरुदेव इस पर बहुत फोकस कर रहे हैं कि ये जो समय समय घड़ी घड़ी हम लोग कुदृष्टि और काम चिंतन करते रहते हैं ना, ये मानसिक विकृति का स्वरूप है। इससे पता चलता है कि मानसिक विकृति हो रखी है और ये ज़्यादा घातक है। काम सेवन से जिस प्रकार शारीरिक शक्ति घटती है, उसी प्रकार काम चिंतन से मनोबल और आत्मबल घटता है। ये सही है बिल्कुल। गांधी जी को कहते हैं, गुरुदेव भी बताते थे कि बहुत दुबले पतले से थे, और ऐसा कुछ देख से खास कोई कह नहीं सकता था कि ये एक अकेला व्यक्ति अंग्रेजों के साथ ऐसे लड़ाई कर पाएगा, और अहिंसा वाली लड़ाई, सत्य और अहिंसा की लड़ाई कर पाएगा, और अंग्रेजों को देश छोड़ के जाना भी पड़ेगा, ऐसा वो नेतृत्व कर पाएगा, कोई कह नहीं सकता था उनको देख के। ऐसा भी क्या चमत्कार उनके अंदर आ गया था। तो बोलते वो ब्रह्मचर्य का पालन करते थे सही मायने में। उन्होंने बोला कि उनका संकल्प बल इस कदर ऊंचा हो गया था, आत्मबल इतना बड़ा हुआ था, मनोबल इतना बड़ा हुआ था कि उस एक अकेले व्यक्ति ने अपने संकल्प बल, आत्मबल और मनोबल के आधार पर इतना बड़ा काम किया। पर कैसे किया? कहीं ना कहीं उन्होंने ये व्रत का पालन किया और सही तरीके से किया है ना, अपने साथ ईमानदारी रखी है ना। ईमानदारी बहुत ज़रूरी है।
सिर्फ कहने के लिए नहीं होना चाहिए, वो अपने को कॉपी खुद चेक करनी चाहिए कि हाँ सही में हो रहा है या नहीं हो रहा है ये चीज़ें। आगे गुरुदेव कहते हैं कि इससे आत्मशक्ति में कमी पड़ती जाती है। ऐसी दुर्बल मन स्थिति में वे आधार नहीं बन पाते जिनसे आत्मोत्कर्ष की दिशा में आशाजनक प्रकृति संभव होती है। अभी इतना मनोबल अगर आत्मबल गिरा रहेगा और हमको अपने कषाय कल्मश दूर करने, इंटरनल क्लिंजिंग करनी है और आत्मबल तो पूरा गिरा हुआ है क्योंकि विकृत चिंतन चला हुआ है, तो कहाँ से ऊर्जा आएगी, एनर्जी कहाँ से आएगी उसको ठीक करने की। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि अगर आत्मा का परिष्कार करना है, आत्मदेवता का पात्रता बढ़ानी है, तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन सिर्फ शारीरिक ही नहीं मानसिक रूप से भी करना ही पड़ेगा। पुरुषों को नारियों के प्रति और नारियों को पुरुषों के प्रति पवित्र दृष्टि रखनी चाहिए, ये गुरुदेव के सत्संकल्प में भी है। कामुक चिंतन भी मानसिक व्यभिचार माना गया है और उससे होने वाली हानि को आत्मिक प्रकृति के मार्ग में भारी व्यवधान माना गया है। ये मानसिक व्यभिचार की श्रेणी में आता है और ये हमारी आत्मिक प्रकृति के मार्ग में बाधा बनता है, ये फैक्ट है, गुरुदेव यहाँ बता रहे हैं। और ये मार्ग में भारी व्यवधान माना गया है। मन को कामुक चिंतन से बचाने के लिए उसके प्रतिपक्षी पवित्र भावों को अधिक समय तक मन में स्थान देना चाहिए। अच्छा, सोल्यूशन क्या है? चलो मान लिया ये प्रॉब्लम है, क्यों? क्योंकि हम लोग पूर्व के कई जन्मों से कई योनियों में भटकते हुए आ रहे हैं। कभी शेर रहे होंगे, कभी चूहा, कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, कभी कुछ, कभी किसी मनुष्य तन में ही असुर वाले में रहे होंगे, कुछ भी हो सकता है ना, वी डोंट नो। तो हमारे चित्त में जन्म जन्म के संस्कार पड़े हुए हैं। अब न जाने कौन सा संस्कार कब निकल के चला आता है, अपने को पता ही नहीं चलता है। तो गुरुदेव कह रहे हैं नहीं, पता तो चलता है, ऐसे नहीं है, पर अगर आप उस पर काम नहीं किया ना, ये गड़बड़ हो जाएगा। तो वो क्या होगा, वो फिर से पक्का होता जाएगा, वो फिर से अपना पूरा छाप छोड़ के चला जाएगा। तो जब मनुष्य तन में अभी आए हो और विवेक है, बुद्धि है, प्रज्ञा है, गुरु मिले हैं, ज्ञान है, तो उस पर काम कर लो। काम कैसे कर लो कि जैसे ही पता चले कि अच्छा अच्छा देखो ये वाला कुसंस्कार भी है अपने अंदर, तो उसको कैसे करो, प्रतिपक्ष, गुरुदेव ने मुझे लिखा है, प्रतिपक्षी पवित्र भावों के साथ तुरंत उसको दूसरा चिंतन दे दो। जैसे मान लो चिंतन आया, अब हमने जानबूझ के तो किया नहीं, स्वतः ही उठा, क्योंकि चित्त के अंदर वो संस्कार था तो वो उठ गया, आ गया सामने। पर अब जब वो आ गया, अब तो चीज़ें हमारे हाथ में है ना। जब वो उठा उस समय अपने को, वी आर नॉट अवेयर, हमें नहीं पता था कि ये उठने वाला है, उठ गया। लेकिन वो चिंतन जैसे ही उठा, पर अब हम उसको बदलने की शक्ति रखते हैं कि हम उस डायरेक्शन में अब सोचें या ना सोचें, ये डिसीजन पूरा हमारे हाथ में है। तो उस डायरेक्शन में हम आगे बढ़ें या ना बढ़ें। तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि जब चिंतन उठ गया तो तुम उसको तुरंत पलट लो, मना कर दो कि भाई हम इस चिंतन में अब आगे नहीं बढ़ेंगे, हम इसको यहीं ड्रॉप करना चाहते हैं, अब हम इसका एंटी चिंतन करना चाहते हैं। तो एंटी चिंतन में क्या करना चाहते हैं? गुरुदेव कहते हैं कि जितनी देर अशुद्ध चिंतन के लिए मस्तिष्क को छूट दी जाती है, उतनी ही सुविधा यदि परिष्कृत चिंतन के लिए दी जा सके, तो उस परिष्कृत मनोभूमि में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, चिंता, निराशा, भय आदि का कोई कुविचार, मनोविकार पनप ना सकेगा। यही बात है कि जितनी देर हम लोग उधर उधर, अच्छा कई बार लोग कहते हैं ना, सोचा तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? बहुत फ़र्क पड़ता है। संयम में, इंद्रिय संयम में गुरुदेव कहते थे समय संयम, अर्थ संयम, एक विचार संयम भी होता है। तो हमको लगता है कि हम तो विचार ही कर रहे हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? बहुत फ़र्क पड़ता है। सारा खेल ही विचारों का है, पूरा एनर्जी फील्ड ही हमने चेंज कर दिया सिर्फ विचार करके। ये सारी चीज़ें वैचारिक ही तो हैं, विचार कर ही तो क्रिएट हुई हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि अगर हम अपने उस विकृत चिंतन को ज़्यादा एंटरटेन ना करें, ये हमारे हाथ में है, तो ये जो इतने ढेर सारे नेगेटिव ट्रेट्स होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, चिंता, निराशा, भय, कुविचार, मनोविकार, ये पनप ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि ठीक है तुम आए, ये जैसे ना बिन बुलाए मेहमान की तरह आए और हमने तुम्हें देखा ही नहीं, हम तो बिल्कुल जानते ही नहीं तुम्हें, हम तुम्हारे बारे में कोई चर्चा भी नहीं करना चाहते, निकलो यहाँ से। तो वो अपने आप ही चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ना हमने उस पर प्रकाश डाला, ना हमने उसको एंटरटेन किया और ना ही हम इंटरेस्टेड है उसको एंटरटेन करने में। तो अपने आप ही गायब हो जाएगा। सृजनात्मक शुभ चिंतन के विचारों से मन को भरा पूरा रखने के लिए स्वाध्याय, सत्संग, मनन, चिंतन का आश्रय लेकर मनोभूमि ऐसी प्रौढ़ परिपक्व बनाई जा सकती है जिसमें कुविचार को पैर जमाने के लिए तनिक भी गुंजाइश ना रहे। हाँ, गुरुदेव ये एक और बात बहुत अच्छी कहते थे कि जैसे जो सैनिक लोग होते हैं, वो देखिए पहले से ही ट्रेनिंग लेके बैठे रहते हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि जब युद्ध की घड़ी आई तब ढूंढ रहे हैं कि अरे रे गन कहाँ है, तो अब प्रैक्टिस करने लगे, अच्छा गन चलती कैसे है, तो फिर ये वाला बॉम्ब कैसे चलता है, तो ये वाली मशीन कैसे चलती, नहीं, पहले से अभ्यास करके रखा है ना। ट्रेनिंग होती है ना उन लोगों की अच्छी खासी। क्यों होती है?
क्यों? क्योंकि दुश्मन कभी भी अटैक कर सकते हैं। वी नेवर नो, पता नहीं कब कहाँ से आ जाए, किधर से आ जाए, कौन सी बॉर्डर क्रॉस करके आ जाए। इसलिए गुरुदेव भी कहते हैं कि ये जो काम, क्रोध, मोह रूपी दुश्मन जो चित्त में संस्कार के रूप में हमारे पड़े हुए हैं, ये कभी भी अटैक कर सकते हैं। तो इनके अटैक से बचने के लिए निरंतर स्वाध्याय, सत्संग, अच्छा चिंतन, मनन, इनकी व्यवस्था 24 घंटे बना के रखिए और नित्य बना के रखिए। स्वाध्याय पे गुरुदेव ने बहुत जोर दिया है, बहुत जोर दिया है, और बोला है कि रेगुलर स्वाध्याय करो। जितना ज़्यादा स्वाध्याय कर सकते हो उतना करो। क्यों? क्योंकि ये वो विचारों की सेना है। जब वो कुविचार आते हैं तो ये हमारे सुविचार उनसे लड़ने में मदद करते हैं। ये हमारी सेना है, सुविचारों की सेना। स्वाध्याय क्या को गुरुदेव कहते थे कि ये सुविचारों की तुम्हारी सेना तैयार कर रहे हो तुम। तो अब जैसे ही कुविचार आएगा ना, वो ज़्यादा देर खड़ा नहीं होने पाएगा। अच्छा, मान लो हमने सेना नहीं तैयार की है तो क्या होगा? तो वो वाला जो कुविचार है ना, वो हावी हो जाएगा। मान लो जो हमारे सैनिक लोग बॉर्डर पे खड़े हैं, उन्होंने कोई अभ्यास नहीं कर रखा है, कोई प्रैक्टिस नहीं कर रखी, बस गन लेके खड़े, उनको ना चलाते आता है और ना उनके बाहों में बल है, कुछ नहीं है। तो क्या होगा? तो सारे दुश्मन हावी हो जाएंगे और सबको मार वार के हमारे देश में घुस आएंगे और सब लूट उट के चले भी जाएंगे। ऐसा होता है ना। बिल्कुल ऐसे ही अगर हमारे पास पावर नहीं है सुविचारों की, तो ये जितने कुविचार आते हैं वो सब हमारे ऊपर हावी हो जाएंगे, हमारे मन क्षेत्र में घुस जाएंगे और सब लूट पाट के बर्बाद करके फिर चले जाएंगे। तो इनसे बचने के लिए गुरुदेव ने क्या बोला कि हमको वैचारिक चिंतन का ध्यान रखना है। आगे क्या कहते हैं गुरुदेव? हनुमान, भीष्म, शंकराचार्य, समर्थ गुरु रामदास, विवेकानंद आदि ब्रह्मचारियों के उज्जवल चरित्रों पर बार बार विचार किया जाना चाहिए। ये लोग सब ब्रह्मचारी थे। हनुमान, भीष्म, शंकराचार्य, समर्थ गुरु रामदास और विवेकानंद। तो क्यों हम लोग कहते हैं महापुरुषों के बारे में अध्ययन करना चाहिए, उनका चिंतन मनन करना चाहिए, उनकी पुस्तकें पढ़नी चाहिए? क्योंकि उनसे प्रेरणा मिलती है, उनका ऑरा हम कैच कर पाते हैं, उनके एनर्जी फील्ड में एंटर करते हैं तो हम भी वैसे ही हो जाते हैं। जैसे अग्नि होती है ना, अग्नि के पास आप बैठोगे तो आपको अलग से गर्म और तपिश की ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑटोमेटिकली आप बैठे हो तो आपको गर्माहट मिलती रहेगी और उसका गुण आपके अंदर ट्रांसफ़र होता रहेगा। बिल्कुल यही स्वाध्याय और अच्छी पुस्तकों का महत्व होता है। मान लो आप विवेकानंद जी की कोई पुस्तक पढ़ रहे हो, तो नेचुरली आपके अंदर वो विवेकानंद जी का ऑरा और उनका एनर्जी फील और वो जैसे थे वो सब अपने आप ही आने लगेगा। जो हमारे आदर्श होते हैं ना, या हम जिनके बारे में बहुत पढ़ते हैं, इसीलिए गुरु को देखो, गुरु इसलिए कहते हैं कि गुरु कौन है? वो व्यक्ति जैसा हम स्वयं बनना चाहते हैं, जो हम चाहते हैं कि अपने जीवन में हम ऐसे बन जाएं, इसलिए उनको गुरु कहा गया है। तो ऐसे महापुरुषों का चिंतन करते रहना चाहिए। शिवाजी ने एक अनिंद सुंदरी को उपभोग के लिए प्रस्तुत किए जाने पर इतना ही कहा था, ऐसी सुंदर मेरी माता होती तो मैं भी इतना ही सुंदर होता। अप्सरा उर्वशी ने अर्जुन से उसी जैसा पुत्र पाने के लिए उद्देश्य से काम प्रस्ताव किया था। तभी अर्जुन ने भी उत्तर दिया, आप कुंती की तरह मेरी माता और मैं आपका सगे पुत्र की तरह बालक हूँ। इस प्रकार तत्काल आपकी पुत्र प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। हाँ, ये जितने महापुरुष रहते थे, ये सच में महापुरुष थे, ऐसे कहने की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं कि इनके जीवन में परीक्षाएं नहीं आई। अभी कोई परीक्षा हो ही नहीं रही तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपका कितना सदा हुआ है ये चीज़। तो इनकी कैसे परीक्षा हुई? तो शिवाजी के बारे में बताते हैं कि कोई काम सुंदरी उनके पास आई थी और उसने कुछ ऐसा प्रस्ताव दिया, तो उन्होंने बोला, अरे तुम मेरी माता जैसी हो, और इमेजिन कि तुम मेरी माता इतनी सुंदर है तो मैं भी कितना सुंदर होता। तो वो अपने मातृभाव में उसको देखने लगा। और ऐसे ही उर्वशी जब अर्जुन के पास आई तो उर्वशी ने भी यही कामना की कि अब मुझे अर्जुन जैसा पुत्र प्राप्त हो जाए। इसकी दृष्टि से अर्जुन के पास वो आई थी। तो अर्जुन ने उसको क्या उत्तर दिया कि तुम मेरी माता जैसी हो और मैं तुम्हारा पुत्र हो गया, तो अब जो तुम्हें पुत्र प्राप्ति की आकांक्षा हो रही है, तुमको मन हो रहा है कि पुत्र हो, तो मुझे ही पुत्र मान लो, और मेरे जैसा पुत्र चाहती हो ना तो मुझे ही मान लो कि मैं ही पुत्र हूँ तुम्हारा। तो ये जो विजडम क्रिएट होता है ना, ये साधारण मनुष्य नहीं दे पाएगा। या ऐसा जो जिसके पास स्वाध्याय है या सुविचारों की सेना नहीं है, अपने को आएगा ही नहीं है थॉट। ऐसे भी तो देखो ना, इतने सुंदर विचार आने के लिए इतने सुंदर जहन में उतरने भी तो चाहिए ना। तो गुरुदेव यही बोल रहे हैं कि स्वाध्याय का, सत्संग का, इसकी व्यवस्था अपने को बना के रखनी चाहिए। ऐसी ही पवित्र दृष्टि रखने से आत्मबल संचित होता है और इस मनोनिग्रह को तप की ही संज्ञा दी गई है। स्वादेंद्रिय और कामेंद्रिय की स्थूल और सूक्ष्म इच्छा पर काबू पाया जा सके तो समझना चाहिए कि इंद्रिय निग्रह का उद्देश्य पूरा हो गया। तो दो तरफ गुरुदेव ने बताया व्रत, स्वादेंद्रिय और कामेंद्रिय, इन दोनों पे अगर कर लिया तो इंद्रिय निग्रह का उद्देश्य पूरा हो गया। आँख, नाक आदि के चित्त को चंचल बनाने में तनिक सी भूमिका रहती है। प्रधान तो यही दो स्वाद इंद्रियां हैं। देखिए गुरुदेव यहाँ बोल रहे हैं ना, जो भी मैं पहले बोल रही थी कि ये दोनों ही मेन है। अगर इसको जीत लिया तो सब जीत गए।
इनका उपभोग और चिंतन रोकने के लिए जो प्रयत्न किए जाते हैं उन सभी को तपश्चर्या का अंग माना गया है। अब ये इसी को साधने के लिए जो जो प्रयत्न करेंगे हम लोग, स्वाद को साधने के लिए या ब्रह्मचर्य को साधने के लिए, विचारों को शुद्ध करने के लिए, यही तपस्या है, यही तपश्चर्या का अंग है। तो आज बस यहीं तक लेते हैं। तो आज हमने क्या धारणा की या क्या हमें मोरल मिला? मोरल यही मिला कि जो काम इंद्रिय है और जो स्वाद इंद्रिय है, अगर इन दोनों पर विजय प्राप्त हो गई तो 90% काम बन गया। फिर तो बस साधना साधना जो कषाय कल्मष बाकी है वो रह जाता है। तो माँ गायत्री से आज यही प्रार्थना करेंगे कि आज हमने जो पढ़ा वो सिर्फ हम पढ़े ही ना, वो आत्मसात हो और वो जीवन में उतरे भी। तो माँ गायत्री से सविता देवता का तेज प्रकाश का ध्यान करते हुए कि हमने जो पढ़ा ये सारी चीज़ें हमारे अंदर उतर रही, हम भी अपनी काम इंद्रिय और स्वाद इंद्रिय पे विजय प्राप्त कर पा रहे हैं, है ना। ऐसा मैनिफेस्ट करना है अपने को। गायत्री मंत्र है ना, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।